आज का टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन है और बहुत समय बाद मैं कोई वीडियो डाल रही हूँ। पर अब जो है वो कोविड-19 का ऐसा समय है कि सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई है। आप भी अपने समय का उपयोग बहुत अच्छे तरीके से करें। और उसी जो हम सीरीज़ आगे ले जा रहे थे क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो उसी सीरीज़ में मैं एक और चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स वाले हैं, जो कैरी करते हैं, वो आप लोग अच्छी तरीके से उसे समझें। और उसके बारे में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि किन किन चीज़ों पे हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम पूरा चैप्टर भी पढ़ लेते हैं और कई बार क्वेश्चन सिंपल आते हैं और वो बिल्कुल हमारे दिमाग से निकल जाते हैं, तो वो आप वैसे क्वेश्चंस को कैसे डील करें, हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, लिस्ट 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोनेड्स। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में आना चाहिए कि गोनेड्स क्या है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना। अब यहाँ पे मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो हमारे होते हैं कौन से, आपके टेस्टिस। और टेस्टिस के क्या फंक्शन है, दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन। तो पहला फंक्शन है इसका कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और दूसरा फंक्शन है इसका कि फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन, जैसे टेस्टोस्टेरॉन। एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है टेस्टोस्टेरॉन का, तो टेस्टोस्टेरॉन में ये चीज़ भी ध्यान रखना, यानी एक क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, इसी से अगर रिलेटेबल एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, तो याद रखना दिस इज अ मेल हार्मोन विच हेल्प्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स इन मेल। तो जिस भी तरीके से, चाहे वो मुस्टैच हो, चाहे वो ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर हो, वॉइस के पिच में चेंज हो, तो ये सारा कुछ जो है वो टेस्टोस्टेरॉन के कारण होता है। और ये टेस्टोस्टेरॉन कहाँ फॉर्म होता है, तो वो होता है टेस्टिस में। तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हम इसमें लिख देंगे। 2 मार्क्स में आ सकता है, 3 मार्क्स में आ सकता है, या आप अपने हिसाब से उसमें एड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डज ह्यूमन फीटस डिराइव न्यूट्रिशन। तो अब ये चीज़, अगर ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन 2-3 तरीक़ों से आ सकता है। मैंने इसको 3 मार्क्स में रखा है, ये 2-3 तरीके से आ सकता है। या तो आपसे ये पूछ सकता है कि भाई ह्यूमन फीटस को कैसे न्यूट्रिशन मिलता है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो करता है, ये लाता है। तो इसको जो थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अगर हम लोग ये देखें, ये है फीमेल यूट्रस, थोड़ा रफ डायग्राम है, पर ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है एग्जाम में, तो याद रखिए आप पॉसिबली जितने डायग्राम्स बना सके आप बनाएं। अगर आपके पास टाइम कम पड़ जा रहा है, एग्जाम में आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपको आता है और आप उसको नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप डायग्राम बना देंगे तो भी उसमें जो है वो आपको कुछ मार्किंग मिल जाएगी, है ना। अब ये हो गया फीमेल यूट्रस। अब यहाँ से क्या होगा, एग रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद यहाँ फेलोपियन ट्यूब में आके ये वेट किया, वेट करने के बाद यहाँ पे स्पर्म आया, फ्यूज हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, ये स्क्रॉल डाउन करके आएगा आएगा और यहाँ की जो इंटरनल लेयर है, इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, इस एंडोमेट्रियम में जाके ये अटैच हो जाता है। अटैच होके ये डेवलप करना शुरू करता है। डेवलप करने के बाद ये इस तरीके से जो है ये अपना पूरा डेवलपमेंट कर देता है। जब ये डेवलपमेंट कर देता है तो ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो दोनों के बीच में कनेक्टिविटी शो करता है। और ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है हमारा प्लेजेंटा। ठीक है। तो अगर आता है क्वेश्चन कि हाउ अ फीटस गेट इट्स न्यूट्रिशन, तो थ्रू प्लेजेंटा। ये जो प्लेजेंटा है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो दोनों के बीच में, मतलब ये मदर की लाइनिंग से और फीटस के, ये दोनों से अटैचमेंट शो कराता है। ठीक है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये एंडोमेट्रियम से ये फॉर्म होता है। और उसके बाद यहाँ पे अगर एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि राइट एनी टू फंक्शन ऑफ प्लेजेंटा, तो आप याद रखें कि ये प्लेजेंटा ही ऐसा वो रहता है, स्ट्रक्चर रहता है जो मदर और बेबी दोनों के बीच की कनेक्टिविटी को शो करता है। तो जैसे अगर हम बोलें कि इसे ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है, तो ऑक्सीजन जो है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो भी, ये जो है वो इस प्लेजेंटा से मिल रहा है। सेकेंड, इसको जितना भी फूड आयंस है, न्यूट्रिशन है, ये भी इसी से मिल रहा है। इवन अगर किसी भी तरीके के ड्रग्स हैं, जैसे कि कोई भी आप देख रहे हैं मेडिसिन वगैरह एक्सेट्रा जो भी वो ले रही हैं, तो वो भी इसी के थ्रू जो है वो बेबी में जाता है। तो यहाँ पे आता है हम लोग का आंसर प्लेजेंटा। इसको आप थोड़ा डिस्क्राइब करके समझिए और लिखने की कोशिश करें अगर ये ज़्यादा मार्क्स में आता है। हाउ डज ह्यूमन फीटस डिराइव न्यूट्रिशन, ह्यूमन फीटस डिराइव न्यूट्रिशन बाय प्लेजेंटा। एंड द फंक्शन अगर आता है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्लेजेंटा, तो प्लेजेंटा से आप देख लें कि उसकी ये फंक्शन है। एक एक क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ इसे और दूसरे तरीके से चेंज कर करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसके कंसेप्ट को अगर आप समझेंगे तो हर तरीके के क्वेश्चन से डील कर पाएंगे। अब आता है, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर।
अब मेंस्ट्रुएशन अगर कैसे होता है भाई, क्यों होता है, क्यों होता है क्वेश्चन है हमारा, ये मैंने 3 मार्क्स में रखा है। तो ये चीज़ समझिए कि क्यों होता है। तो ये यहाँ पे एक्चुअल में ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन, मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म। अगर एक ऑर्गेनिज्म बना है, इट इज़ ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड, और अगर वो अपने से कुछ और प्रोड्यूस कर रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन, है ना। तो ह्यूमन बॉडी जो भी जितने भी चीज़ें रखी हुई है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के इसमें, तो इसका मेन कारण क्या रहा है कि ये क्या करे, आगे जाके ये रिप्रोड्यूस करे, बस यही इसका कारण रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्यों होता है। तो यहाँ पे ये हो गई हमारी ओवरी, ये हो गया हमारा यूट्रस, ठीक है, ये ओवरी होगी और ये हो गया यूट्रस। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ओवरी में नंबर ऑफ एग्स होते हैं। ये नंबर ऑफ एग्स एक्चुअल में हर मंथ जो है वो क्या करते हैं, मैच्योर करते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं, बनने के बाद रप्चर होते हैं, और इस एग से जो ओवा है वो यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में आके स्टॉप हो जाता है। देखना, ये याद रखना कहाँ पे आके होता है, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब में आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा कि कहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, तो फेलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं फेलोपियन ट्यूब में होता है, और ये क्या करता है, वेट करता है स्पर्म का कि स्पर्म यहाँ आएगा और फ्यूज करेगा। अगर स्पर्म यहाँ नहीं आता है तो ये बाहर चला जाता है, तो ये बाहर चले जाता है, और जितनी भी लेयर्स होती हैं एंडोमेट्रियम की, ये तोड़ते हुए बाहर जाता है, ठीक है। इट्स स्क्रॉल डाउन आउट ऑफ द यूट्रस बाय ब्रेकिंग ऑल द एंडोमेट्रियम, और ये बाहर आता है पूरे टिश्यू के साथ और ब्लड के साथ, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और ये जो पूरी साइकिल चलती है हार्मोनल साइकिल 28-30 डेज की, इसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो ये क्यों होता है, व्हाई मेंस्ट्रुएशन हैपन्स। अगर मेंस्ट्रुएशन आएगा तो आप डिस्क्राइब कर दोगे, बट ये क्यों हो रहा है अगर आता है तो याद रखना, बिकॉज the ovum does not get fused by sperm or the egg does not get sperm to get fused। तो इसी कारण से जो है वो आपका मेंस्ट्रुएशन होता है। इस चीज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही हूँ, आप थोड़ा अच्छे से समझिए इस चीज़ को कि इसलिए यहाँ पे होता है। इसी को वीपिंग ऑफ यूट्रस कहते हैं, वीपिंग ऑफ यूट्रस, ठीक है, वीपिंग ऑफ यूट्रस यहाँ पे कहते हैं। तो ये आपका 3 मार्क्स में कवर होता है। नेक्स्ट आता है, अ प्रेग्नेंट वुमन विजिट्स अ डॉक्टर टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड, द डॉक्टर रिफ्यूज टू परफॉर्म द टेस्ट, व्हाई इज शी बीइंग डिनाइड। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन टाइप से है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है कि अगर एक प्रेग्नेंट लेडी किसी डॉक्टर के पास जाती है देखने के लिए उसके बच्चे का कि सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है, तो डॉक्टर रिफ्यूज कर देता है ऐसा टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। क्यों, बिकॉज इट इज़ इलीगली बैंड, ठीक है। वाई इट इज़ इलीगली बैंड, क्योंकि ये चीज़ बहुत पहले हुआ करती थी कि जो है अगर देख लिया जाता था कि जो आने वाला बेबी है उसका सेक्स मेल है या फीमेल, और अगर ये फीमेल होता था तो बहुत ज़्यादा फीमेल फिटिसाइड होने लग गया था कि बच्चे को भ्रूण हत्या जिसे कहते हैं, तो ये बच्चे को जो है वो मेडिकली टर्मिनेट कर दिया जाता था, MTP, मेडिकल टर्मिनाइजेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और इस चीज़ के कारण जो है बहुत ज़्यादा सेक्स रेशियो में डिफरेंसेस आने लग गए इंडिया में, इसलिए इसे इलीगली बैन कर दिया गया। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, द डॉक्टर रिफ्यूज टू परफॉर्म द टेस्ट बिकॉज इट इज़ इलीगली बैन ड्यू टू फीमेल फिटिसाइड, और बाकी आप उसको डिस्क्राइब कर दें अगर 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आता है। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। बहुत सिंपल है, अगर आपसे बोलें कि क्या है प्रोडक्ट फर्टिलाइजेशन का, तो कुछ लोगों को तो समझ में आएगा, और अगर ये 1 मार्क्स में तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो वही है जाइगोट। जब N+N यानी मेल और फीमेल एग फ्यूज होते हैं, ये स्पर्म और ये ओवा, तो ये 2N बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। तो आपको 1 वर्ड में जाइगोट ही लिखना है। नेक्स्ट, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन फीमेल। तो अभी हमने देखा है, आएगा हमारा कहाँ, फेलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन यानी व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, इट कैन ऑल्सो कम, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। सो द फ्यूजन ऑफ मेल एग that is sperm and female egg that is ova is called fertilization and it takes place in the fallopian tube, है ना। इस चीज़ को आप याद रखें, fallopian tube। और अगर इसको और थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब करें, अगर आप थोड़े अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो इसको याद रखें, एम्प्यूला इस्थमेटिक जंक्शन। ये थोड़ा और टेक्निकल हो जाता है, वैसे जिसको याद नहीं होता फेलोपियन ट्यूब लिखिए, ये क्लास 12th में जो है वो आप इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब वे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बताया है कि ज़्यादातर एग्जाम्स में जो है वो डिफरेंस बिटवीन में
पूछा जा रहा है, ताकि बहुत अच्छे से और स्पेसिफाइड तरीके से बच्चे जो हैं वो लिख सकें। तो याद रखिए, आप सेक्सुअल और असेक्सुअल लिखते हैं, आप अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन जैसे मैंने इसमें लिखा है तो आप बहुत ईजी तरीके से इसको बता सकते हैं। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक तरफ लिखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मेल और फीमेल 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड। सेकेंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट वेरिएशन और रिकॉम्बिनेंट इज फॉर्म, यानी मदर में कुछ कैरेक्टर्स हैं, फादर में कुछ कैरेक्टर है, दोनों के कैरेक्टर आएंगे आगे, और साथ में इन दोनों के अलावा कुछ रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर भी आगे आएंगे, है ना। तो इसमें रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर देखने मिल सकते हैं, जबकि असेक्सुअल में एज इट इज बिल्कुल क्लोन ही जो है वो आगे आएगा। तो यहाँ पे क्लोन इज फॉर्म्ड और रिकॉम्बिनेंट इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे बहुत ज़्यादा देखेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी है, वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कहाँ पे होगा, हम लोगों का बहुत ही बेसिक ऑर्गेनिज्म में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस और मियोसिस दोनों होते हैं, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है केवल और केवल क्या होता है, आपका माइटोसिस होता है। नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन इन प्लांट, वेयर डज इट अकर, एक्सप्लेन विद अ नीट डायग्राम, 5 मार्क्स। ठीक है, अगर किसी तरीके का क्वेश्चन देना है इसे थोड़े बड़े में, तो ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये कैसा होता है, तो सबसे पहले याद होना चाहिए हमें कि प्लांट्स में जो है वो रिप्रोडक्शन कैसा होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो याद रखना, अगर एक प्लांट में देखेंगे हम लोग, तो आपका जो मेल, इसको देखते हैं, ये हो गया स्टिग्मा, जो कि फीमेल पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये हो गया एंथर, ये कुछ इस तरीके से होता है एंथर क्लोज में, है ना। और ये हो गया स्टिग्मा, ये फीमेल है और ये जो है वो मेल है। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा काट के दिखाऊं आपको, अगर हम इसका टीएस देखें तो इसमें बहुत सारे पोलिन ग्रेन्स होते हैं फिल्ड फॉर्म में। ये पोलिन ग्रेन जब थ्रू मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ वेक्टर्स बोल सकते हैं, कि किसी के भी थ्रू, चाहे मैनी मीडियम जैसे हवा से हो, इंसेक्ट के थ्रू हो, वो आते हैं स्टिग्मा में अटैच होते हैं। ये जो पोलिन ग्रेन है, ये पोलिन ग्रेन जो है वो यहाँ की सरफेस पे आने के बाद सक करते हैं, यहाँ पे कुछ फ्लूइड होता है उसको, और इसका एग्जाइम टूटता है, टूटने के बाद इसका फॉर्मेशन होना शुरू होता है किसका, फेलोपियन ट्यूब का। अच्छा, स्टिग्मा में पहले बता देती हूँ, इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट होता है। ठीक है, ये सब एन होते हैं, ठीक है, ये 2n होता है। ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब बनता है बहुत ज़्यादा, जब ये सेल यहाँ पे आता है, आपका पोलिन ग्रेन आता है, और बहुत जल्दी फास्ट प्रोलिफरेशन शुरू होता है। प्रोलिफरेशन मतलब कंटिन्यूस डिवीजन, डिवीजन शुरू होने के बाद ये बन जाता है पोलिन ट्यूब, इसको क्या कहते हैं, पोलिन ट्यूब। और जब इसकी, ये जैसे हो गया हमारा पोलिन ग्रेन, इसके आउटर मेम्ब्रेन को बोलते हैं एक्साइन। जब ये ब्रेक करता है ना, ब्रेक करने के बाद इसमें से सेल निकलते हैं। ठीक है, सेल निकलते हैं जिसमें से 2 मेल गैमेटोफाइट निकलते हैं, 2 मेल गैमेटोफाइट, और एक और सेल निकलता है, वो सिंपल सेल होता है। ये दोनों एन होते हैं। ठीक, ये यहाँ से क्या करता है, ये सिंगल सेल आता है और इनको डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन देने के बाद यहाँ आता है, इसके पीछे पीछे दोनों सेल आते हैं, फॉलो करते हैं। यहाँ पे ये क्या करता है, जाके टकराता है और ये वाला रास्ता खुल जाता है। अब यहाँ पे कुछ सेल्स का नाम है स्टिग्मा के, इसको बोलते हैं हम लोग एंटीपोडल, इसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड, और इसको बोलते हैं पोलार बॉडी, जिसमें से सब एन एन है, और ये सिर्फ सिंपल वाला, ये जो सिंगल जो है सेंटर में, ये 2n है। अब यहाँ से आया, आने के बाद ये तो खत्म हो गया, ये 2 n और n बने, बचे मेल गैमेटोफाइट। ये दोनों के दोनों एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद एक जो है सेल वो यहाँ पे फ्यूज कर जाता है, और एक सेल जो है यहाँ पे फ्यूज कर जाता है। जब ये फ्यूज करता है तो ये n + n क्या बना हमारा, 2n बना। ठीक है, जबकि जब यहाँ पे फ्यूज करता है तो 2n और n क्या बना, यहाँ पे 3n बना। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन कितने बार हुआ, 2 बार हुआ। ठीक है, 2 बार हुआ, लेकिन
फर्टिलाइजेशन तो 2 बार हुआ, इसलिए इसको हम लोग क्या कहें, डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन फ्यूजन कितने बार हुआ, फ्यूज कितने बार हुआ, 3 बार, है ना, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 2 थे, 2n थे, तो 2+1 ये, और यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो ये हुआ डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। इसको अगर आप एक बार फिर से देखेंगे, आप हो सकता है एक बार में आपको उतना समझ में ना आए, आप फिर से इस वीडियो को एक बार और देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीनों सेल यहाँ आए, एक सेल यहाँ पे ब्लास्ट हो गया, खत्म हो गया, 2 सेल गए, तो यहाँ बीच वाला जो पोलर बॉडी था ये ऑलरेडी 2n था, ठीक है, और यहाँ पे सब n थे, ये n और n फ्यूज हुआ तो ये बन गया 2n, जो कि हमेशा से होना चाहिए। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे क्या हुआ देखिए, तो ये 2n और 3, एक n और फ्यूज हो गया तो ये हो गया 3n। 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। लेकिन फ्यूजन कितने बार हुआ, 3 बार, क्योंकि यहाँ तो एक ही एग के साथ हुआ, जबकि यहाँ पे 2n था तो 2 एग हो गए, तो उसके साथ हुआ, तो ऐसा 1 और 2 और 3, तो ये 3 है इसके साथ हो, तो इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो इसी को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। यही इसी चीज़ को आप एक्सप्लेन करके अगर लिखते हैं तो 5 मार्क्स में आप बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू ओव्यूल पोलन ट्यूब हैज, कितने होते हैं, क्या होते हैं, डैश न्यूक्लियाई, तो 2 न्यूक्लियाई, अभी हमने देखा है 2 मेल गैमेटोफाइट होते हैं। व्हाट इज वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, याद रखिए ये बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, इंपॉर्टेंट है थोड़े, ठीक है। वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी ये डिफरेंस में भी दे सकता है, क्या होता है वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं हम कि ट्यूबेक्टोमी को, टीटी का ऑपरेशन, फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन, ये सब कहते हैं इसको। तो यहाँ पे ये हो गया यूट्रस, हमको पता है कि यहाँ से स्पर्म आता है, स्पर्म आने के बाद यहाँ पे फ्यूज करता है। इस ऑपरेशन में क्या होता है कि ये जो फेलोपियन ट्यूब होता है ना, इसको कट करके यहाँ पे टाई कर देते हैं, ऐसे बांध देते हैं, ताकि स्पर्म और एग जो है वो फ्यूज ना कर सके। तो ये होता है आपका ट्यूबेक्टोमी। तो इसको ट्यूबेक्टोमी क्यों बोलते हैं, ठीक है, ट्यूब आया है इसमें, ट्यूब, ट्यूब का मतलब होता है फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब के कारण इसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। जबकि वास्ट डिफरेंस अगर आप मेल में देखेंगे कुछ इस तरीके से, यहां से आप देखेंगे कि ये जो होते हैं टेस्टिस, वहां से वास्ट डिफरेंस सीधा आता है ना, तो यहाँ पे कट करके इसको टाई कर दिया जाता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं वेसेक्टोमी। तो दोनों के बीच में आप डिफरेंस लिख दीजिए, इट इज़ परफॉर्म्ड इन मेल बॉडी, इट इज़ परफॉर्म्ड इन फीमेल बॉडी, वास्ट डिफरेंस इज टाइड अप, और फेलोपियन ट्यूब इज टाइड अप, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। व्हाट इज सिंगेमी, तो बहुत इजी है, वही जो मैंने बताया फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का ही दूसरा नाम क्या है आपका, सिंगेमी। तो फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन मैं बता चुकी हूँ, उसी को आप लिख दीजिए। विच टाइप ऑफ लेयरिंग इज डन इन जैस्मीन, इस टाइप का अगर कोई आ गया क्वेश्चन, तो एयर लेयरिंग की जाती है, जिसको गुटी भी बोला जाता है ना। आप कट कर देते हैं 2 स्टेम को, और उसके बाद क्या करते हैं, दोनों अलग स्टेम को जो है वो आप मर्ज करते हैं, और बाहर से जो है वो आप क्या करते हैं, मिट्टी से बांध लेते हैं। जैसे ये हो गया, यहाँ पे कोई दूसरी स्टेम किया, आप यहाँ पे मिट्टी बांध दीजिए और धागा बांध दीजिए, और एक हांडी से आप पानी का सप्लाई इसको देते रहिए, ऐसा। तो ये जो है वो बाद में इनकी रूट्स डेवलप कर जाती हैं, और यहाँ पे ये पूरा फ्लोएम जाइलम इनका जो है फ्लो वापस से शुरू हो जाता है। तो इस तरीके की इसमें होती है। तो यहाँ पे हो गए सारे क्वेश्चंस, आप ज़रूर देखिए, जब इस चैप्टर को आप पूरा अच्छे से समझेंगे डिटेल में, तो ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत ईजिली कर पाएंगे।